नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आज मार्केट का कैसा मूवमेंट रहा, कहां पे ट्रेड बना, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा और कल के लेवल भी बताऊंगा, कुछ साइकोलॉजिकल बातें भी करूंगा। तो अभी जो मेरी क्लास चल रही है, पर डे मेरी क्लास रहती है रोज़ 9 बजे। और ये क्लास में जो भी मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो आप लोग भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी पर डे क्लास रहती है गूगल मीट में। वो टोटली फ्री है अभी, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। सॉरी, एक नंबर गलत डाल गया मैं, 2 नंबर गलत डाल दिया। यहाँ पे 8962 है, 8962425203। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज करके लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और लर्निंग ग्रुप में जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को ये होगा कि आप गूगल मीट में डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। या भी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो लोग हमारे गूगल मीट में ऐड हैं यहाँ पे जो क्लास में हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये रिकॉर्डिंग के बाद उनको मौका दिया जाता है पर डे क्वेश्चन आंसर करने का, जो कि आप लोग भी ऐसे आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो क्वेश्चन आंसर पे। जो पर डे का मूवमेंट होता है वो तो मैं बताता हूँ, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है उसका प्रेडिक्शन भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते। थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात बता रहा था मैं अपने जो क्लास में अटेंडीज़ हैं। तो ट्रेड लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होता है? सबसे पहली चीज़ आपको इम्पोर्टेंट होता है आपका सेटअप वगैरह, तो सबके पास होते हैं, ठीक है। सेटअप होने के साथ साथ आपके पास होना चाहिए, आपके सेटअप पे बिलीव होना चाहिए। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे सिर्फ बिलीव लिखूँगा। मतलब बिलीव आपको आपके सेटअप में होना चाहिए। सेटअप के साथ साथ अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हो कि हाँ, मैंने जो सेटअप बनाया है, जो मैं सेटअप फॉलो करता हूँ, वो 100% काम करता है और काम करेगा। जब आप ये फॉलो करते हो तब आपका बिलीफ सिस्टम जो है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और कॉन्फिडेंस जब आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना होने पाए, ये बस ध्यान रखना है आपको। तो पहला आपको बिलीफ सिस्टम आपको बिल्ड करना है, ठीक है। बिल्ड भी लिख देता हूँ। आपको आपका बिलीफ सिस्टम बिल्ड करना है कि हाँ, चार्ट देखोगे समझोगे तो बिल्ड होगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डिसिप्लिन। ट्रेडिंग के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिसिप्लिन इन द सेंस अभी बताऊंगा ये सारी चीज़ें। इसी चार्ट में आज के ही उसमें बना ऐसा कुछ माहौल, तो मुझे लगा कि ये 2 चीज़ें लिख देना चाहिए। है तो बहुत सारे पॉइंट्स, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, बट ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। पहला तो आपके सेटअप पे बिलीव होना चाहिए, दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों भैया? डिसिप्लिन ऐसा कि अगर आपको दिन भर में ट्रेड मिल गया है, एक ट्रेड मार दिया आपने, 2 ट्रेड मार दिए, बहुत है। आपको पर डे सिर्फ और सिर्फ पर डे आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है। या जैसे 1 2 कर देता हूँ, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है तो आप 3 कर सकते हो। 3 से ज़्यादा मत जाना। 3 से ज़्यादा क्यों मत जाना? क्योंकि उसमें आप 3 से ज़्यादा जाओगे, आपका लालच बढ़ता जाएगा और आप उस पर फंसते जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड मार देते हैं ना, तो हमें वो जो लालच है वो और ट्रेड मारने के लिए उकसाता है। जब हम मार्केट वॉच कर रहे होते हैं तो हमें हर एक कैंडल उकसाती है कि आ भाई ट्रेड कर, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो आपने ये 3 ट्रेड मार दिए, तीनों में मान लो प्रॉफिट में हो, चौथा ट्रेड मान लो आपका कहीं पे सेटअप बना, आपको लग रहा है कि सेटअप बन रहा है, आपने चौथा ट्रेड भी मार दिया और वो चौथा ट्रेड आपके ये दोनों तीनों कई बार तो पूरा ही चट कर जाता है।
और कई बार क्या होता है कि आपका एक नंबर का मतलब 3 नंबर का जो आपको प्रॉफिट हुआ था, आपने मान लो चौथा मार दिया, चौथा ट्रेड आपने मारा, तो तीसरे नंबर का जो प्रॉफिट था ये तो गया ही, तीसरे नंबर का प्रॉफिट भी ले गया। अब आपको क्या लगने लगेगा कि भैया हमारा जो प्रॉफिट था वो 3 नंबर का प्रॉफिट लेके चला गया। अब क्या करोगे, आप पांचवा ट्रेड मारोगे। पांचवा ट्रेड क्यों मारोगे, ये 3 नंबर के लॉस को रिकवर करने के लिए। ठीक, अब इसको रिकवर करने के लिए जब आप ट्रेड मारोगे तो आपका ये दूसरे नंबर का मे बी पॉसिबल कि आपका 1 नंबर का भी ये चट कर जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप किस में नहीं रहते हो, कंट्रोल में नहीं रहते हो, यहाँ पे आप हो जाते हो आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो तो आपका जो सेटअप बन रहा होता है, जो आपने सही सेटअप में ट्रेड मारा है, वो भी आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हो जाता है बताता हूँ। आपने सब सही फॉलो किया है, आपकी माइंड साइकोलॉजी बिगड़ चुकी है। इस लॉस को देखते हुए आपकी माइंड साइकोलॉजी यहाँ पे बिगड़ चुकी है, पूरा आपका दिमाग हिल गया है, आपका पूरा सिस्टम हिल चुका है। इसलिए अगर आप राइट ट्रेड भी लेते हो तो भी आपका वो ट्रेड रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, आपका वो ट्रेड रॉन्ग हो जाता है, और आपने जो ये कैपिटल पे आपने प्रॉफिट कमाया था, प्रॉफिट तो गया ही, साथ में आपने जो कैपिटल लगाया था, कैपिटल भी चला जाता है। इसलिए हमें ये जो सेकेंड पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसीलिए लिखा है कि डिसिप्लिन में रहना है। आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है भैया, दूसरा मार लो। ठीक है, अब दूसरा आपने मार लिया तो वहाँ पे शांति से चुपचाप बैठ जाओ। ये ऐसे बीच बीच में हमारे अटेंडेंस आते रहते हैं, टाइम से आते नहीं हैं, फिर हमको उनको ज्वाइन करना रहता है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगी, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो। और बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि प्रॉफिट कंसिस्टेंसी चाहिए, मिस्टेक्स कम चाहिए, एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बट अभी मैं ज़्यादा उन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने बस ऐसी इच्छा हुई कि ये 2 पॉइंट आपको बता देने चाहिए, तो ये बता दिया मैंने। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बता रहा हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब मेरे माइंड में हर समय चलती रहती है ना, तो जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में रहती हैं और घूमती रहती हैं कि मुझे कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। मैं ये आउट ऑफ को हटा दीजिए, कंट्रोल में रहता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आज की बात करूँ तो मैंने कल BTST लिया था, कॉल का एक BTST लिया था, क्योंकि मुझे लगभग लगभग यहाँ पे प्रोडिक्शन मेरा हो गया था कि आज मार्केट जो है गैप अप ओपन होने वाला है। तो कल मैंने यहाँ पे BTST ले लिया था। मेरा BTST ओपन ही अच्छे प्रॉफिट में हुआ, और ओपन होने के बाद यहाँ तक का जब प्रॉफिट मिल गया मुझे, और ये रेड कैंडल जब ये ऊपर गई और यहाँ पे नीचे जैसी आई, तो मैंने यहीं कहीं एग्जिट कर दिया था। तो भैया मेरा, अब मैं अपने वसूलों पे एकदम क्लियर रहता हूँ। मुझे एक ट्रेड लेना है, नहीं तो 2 लेना है। बहुत ज़्यादा मन किया तो फिर 3 पे जाता हूँ, 3 से ज़्यादा नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों को अभी बता गया वही कंडीशन क्रिएट हो जाती मेरे साथ भी। पहले हो जाती थी, लेकिन अब वो 3 पे कंट्रोल हो जाता है, तो एकदम लिमिट में रहती है चीज़ें। इसीलिए मैंने आज अपने लर्निंग ग्रुप में भी मैसेज छोड़ा था कि आज मेरा पेट भर चुका है, आज के लिए पर्याप्त। तो पेट कहाँ भरा था मेरा? पहला पेट भरा था मेरा यहाँ पे, एक रोटी मैंने ये खाई और दूसरी रोटी मैंने यहाँ पे खाई, क्योंकि ये लो क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी खाई थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की रोटी मिल गई, यहाँ पे फिर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। और जैसे एग्जिट किया था, हालांकि ये नीचे मूवमेंट आया था, लेकिन मुझे आभास हो गया कि अब इसके नीचे जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपना टारगेट इंडेक्स पे लगाया था वो लगाया था 45,850 का, मैंने नीचे तक का टारगेट लगा रखा था कि अगर यहाँ तक आएगा, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ तक पहुँचेगा मैं एग्जिट कर दूँगा। वो कहाँ से लगाते हैं आप लोगों को पता है ना? देखिए एक बार बता देता हूँ। ये जो हमारा लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन की ये रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया,
और इसको मैंने खींच के यहाँ पे 850 तक का लेवल ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे पता है कि मेरा एसएल पॉइंट कहाँ है और मेरा टारगेट पॉइंट कहाँ है, ठीक है। इसके सहारे आप लोग भी इस तरह का ड्रॉ कर सकते हो, ताकि आप लोग डरोगे नहीं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे टारगेट कहाँ तक का रखना है और मेरा एसएल पॉइंट क्या है, ये टूल्स यूज करने से, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैं भी हो जाता हूँ कई बार जल्दी एग्जिट, और अभी भी कभी कभी हो जाता हूँ। मैं जल्दी एग्जिट तब हो जाता हूँ जब मैं ये टूल यूज़ नहीं करता हूँ। जिस दिन मैं ये टूल यूज करना नहीं भूलता, अभी थोड़ा ये प्रैक्टिस में आया नहीं मेरे उसमें, थोड़ा थोड़ा आने लगा है प्रैक्टिस में। जिस दिन ये परमानेंट डेली ये लगा के मैं ट्रेड करने लगूंगा तो मैं जल्दी एग्जिट नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन आज यूज कर लिया था मैंने, तो आप लोग भी इस टूल का यूज कर सकते हो। बाकी सब लोगों को पता ही होगा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ये मैंने आज मेरा मन पड़ा कि मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ, कुछ हरा पीला काला नीला कुछ कर लूँ, तो ये ड्राइंग कर रहा था बैठ के। आप लोगों को ड्राइंग अच्छी लग रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और ये ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो भी अगर किसी को नहीं आता हो तो पूछ लेना, बता दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो ये जो मैंने ड्राइंग कर रखी है, एक्चुअली ये ड्राइंग है नहीं, ये इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्यों कर रखा भैया, क्योंकि इसीलिए कर रखा। अब मैं बता रहा था आज पेट भरने वाली बात, तो वो समझो पहले। मेरा पेट यहाँ पे भर गया था। अब मैं आज बता रहा था हमारे जो क्लास में अटेंडीज हैं कि आज मार्केट जो साइडवेज था या जो चैनल बनाया वो इस तरह के बनाया, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो आज कुल मिला के जो साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आज उनके लिए भी चांदी थी। क्यों चांदी थी भैया, देखो आप ये रेंज देखो पहले। ये रेंज है, यहाँ से ये 46,030 का एक लेवल यहाँ पे बनाया, और नीचे यहाँ पे बनाया 800, 815, 820, 800 तक के लेवल का ये लेवल बनाया। तो जब एक बार ये हो गया, अगर किसी ने मान लो यहाँ पे, एक तो पहले जो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे हमें बाय एंड डिप रहता है, तो यहाँ पे हमको बाय करना है। एक कैंडल ग्रीन बन गई, और जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक, समझो जैसे इस कैंडल का ये हाई ब्रेक होगा, इसी कैंडल में वो ट्रेड मार रहेंगे, ठीक है। इस कैंडल में ट्रेड मार देंगे और हो सकता है वो यहीं पे एग्जिट हो जाएं। अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं होते हैं तो वो इसको खींच के यहाँ तक ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे भैया, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है ये लो पॉइंट है और यहीं से हमारी पहली एंट्री हुई थी, तो ये यहाँ पे रिजेक्शन खा सकता है, ठीक, यहाँ तक लेके जाएंगे। अब दूसरा इन्होंने पकड़ा कि यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद ये थोड़ा सा वापस ऐसे आया, तो यहाँ पे हो सकता है वो लोग छोड़ दे, पर जो स्कैल्पर होते हैं वो यहाँ पे भी छोड़ने वाले नहीं, यहाँ पर भी नहीं छोड़ते वो। अब वो पकड़ेंगे ये वाला पॉइंट, क्यों, क्योंकि सेल ऑन टॉप है ना। तो यहाँ पे उन्होंने पकड़ा डायरेक्टली, यहाँ तक का उनको अच्छा खासा मूवमेंट मिला। और संयोग की बात देखो आप, जो साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं लेते हैं, आज उसने कितना बेहतरीन ट्रेड दिया है। क्यों क्यों दे दिया, क्योंकि ये 800-850 से लेके 46,000, 40-50 तक का जो ये बीच में रेंज बनाया है, तो ये रेंज ही काफ़ी लंबी है, 300-350 पॉइंट की रेंज है। तो एक साइड भी अगर किसी ने पकड़ लिया, पूरा चलो नहीं पकड़ा, 100-150 पॉइंट भी अगर पकड़ लिए तो उसका काम हो गया ना। अगर यहाँ से ऊपर का इसने पकड़ लिया, यहाँ तक भी पकड़ लिया, तो भी उसका काम हो गया, ठीक है। अगर वो ट्रेड में बना रहा तो अच्छा है, फिर ये डायरेक्टली यहाँ से गिरना चालू किया तो यहाँ पे पकड़ लिया, बहुत अच्छा। आज कुल मिला के सब तरह से मार्केट ने दिया है, ठीक है। अब वो अलग बात है, किसी के पास टाइम होता है किसी के पास नहीं होता, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर बहुत कम लोग ही होते हैं, ज़्यादातर लोग बस ऐसे ही जॉब करते हुए ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो फुल टाइमर जो होते हैं, फुल टाइमर के लिए बहुत अच्छा मार्केट था आज के लिए, क्योंकि ये लंबा मूव भी मिल गया और साइडवेज मूव भी मिल गया, ठीक है। तो ये तो हमारा, अभी मैंने ये बताया कि कहाँ पे क्या ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ आज हमारा। यहाँ पे अगर किसी ने मान लो, चलो मैंने तो BTST ले रखा था, जिन्होंने नहीं ले रखा था तो उनके लिए ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था यहाँ पे। ये मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में ये डाला भी था कि यहाँ से यहाँ तक का हमको मूवमेंट मिला। दूसरा इसका मैं डालना भूल गया था,
तो यहाँ से यहाँ तक का भी अच्छा खासा मूवमेंट मिला। इसके बाद में साइडवेज मार्केट में बहुत सारे ऐसे मौके बनते रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ पे अगर देखो तो आप 330 बन रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे 150-200 का पॉइंट यहाँ पर भी मिले हैं। तो मैंने तो नहीं लिया था क्योंकि मेरा पेट भर चुका था, आज के लिए पर्याप्त था। मैं अपने रूल्स पे अडिग रहता हूँ और वही ट्रेडर सक्सेस होता है जो अपने रूल्स पे अपने, अब भैया कोई और ने तो बनाया नहीं है रूल्स आपने ही बनाया है। आप फॉलो नहीं करोगे तो दूसरा करने थोड़े आएगा। आपके बनाए हुए रूल्स आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। आप आपके रूल्स पे अडिग रहोगे तो ही सक्सेसफुल हो पाओगे। अब पता चले कि आज बन रहा था, अरे यार चलो ठीक है 1-2 ट्रेड मार लेते हैं, 3 ट्रेड मार लेते हैं, वहाँ पे क्या है कि आपकी माइंड साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। 2 मतलब 2 या ज़्यादा बढ़े तो 3, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। उसमें फिर क्या है कि आपकी हैबिट जो हो जाती है ना कि भैया मेरे को 2 ट्रेड ही लेना है, तो वो हैबिट हो जाएगी आपकी कि 2 ट्रेड लेना है बस। अब वो 2 ट्रेड में चाहे आपके 2000 आ जाएं और चाहे 5000 आ जाएं, ठीक है ना। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट का व्यू कैसा है, मार्केट का मूवमेंट कैसा है और आपके रुकने की क्षमता कितनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आप 40 पॉइंट में बाहर हो जाते हो कि 60 पॉइंट में बाहर हो जाते हो कि 80 पॉइंट में बाहर हो जाते हो कि पूरा उसको 100 पॉइंट तक ले जाते हो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2000 रुपये कमाओगे कि 5000 रुपये कमाओगे, ठीक है ना। अब कमाई आपकी डिपेंड करती किस पे, लॉट साइज़ में भी। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि अभी ज़्यादा लॉट साइज़ मत बढ़ाना, 1 लॉट या 2 लॉट बस, इससे ज़्यादा मत रखना, ठीक है। और जो थोड़ा सीख गए हों वो अपना 4 लॉट तक जा सकते हैं। 4 लॉट से ज़्यादा जाने की सलाह मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये बैंक निफ्टी है बाबू। बैंक निफ्टी जब देता है तो अच्छा देता है और जब लेता है तो अच्छी तरीके से लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 4 लॉट, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो फिर बढ़ा सकते हो, 10 लॉट तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट भी अच्छा होगा और लॉस भी अच्छा होगा। तो फॉर द बिगिनर्स ओनली 1 और 2 लॉट, मैक्सिमम 4 लॉट, बहुत ज़्यादा पैसा है तो 10 लॉट, ठीक है, इससे ज़्यादा मत जाना, ठीक। अब और क्या बताऊँ आपको, कल का लेवल बता देता हूँ। देखो कल का लेवल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डेली टाइम फ्रेम जो है, ये डेली टाइम फ्रेम में मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। अब मैंने जैसा कुछ दिन पहले बताया था कि यहाँ पे इस तरह की कंडीशन बनेगी। अब आज क्या कर दिया, ये कैंडल पता है आपको क्या बोलते हैं इसको, मुझे भी नहीं पता, बताना ज़रा, कमेंट करके बताना आप लोग, है ना। अब बोलोगे कि कैसा टीचर है, पता ही नहीं, तो फिर क्या बताएगा। पता है मुझे, लेकिन मैं आप लोगों से कमेंट चाहता हूँ, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करोगे तो हो सकता है मैं कुछ और चीज़ें, अच्छी चीज़ें बता दूँ, ठीक है। अब देखो ये कैंडल होती है अनडिसाइडेड कैंडल। अनडिसाइडेड कैंडल क्यों भैया, आप देखो इसमें दोनों साइड वीक निकली है, मतलब सेलर्स ने भी यहाँ पे अपनी दमखम दिखाई और बायर्स ने भी अपनी दमखम दिखाई। दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि यहाँ पे मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। थोड़ा सा ही डिफरेंस है अपने ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में, ठीक है। मार्केट ऊपर गया तो सेलर्स ने दबा दिया, मार्केट नीचे आया तो बायर्स ने दबा दिया। अब ये कल के लिए अनडिसाइडेड कैंडल हो गई। अनडिसाइडेड मतलब मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। अब एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि मार्केट का ओवरऑल व्यू जो है वो अपसाइड का है, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, तो मे बी पॉसिबल कि मार्केट कल इसी लेवल पे ओपन हो, फ्लैट ओपन होना चाहिए। ना कहो 2 4 10 पॉइंट 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए कुछ मायने नहीं रखता है, 50 पॉइंट इधर 50 पॉइंट उधर, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग चाहिए। फ्लैट ओपनिंग अगर होती है और थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, और अगर इसने अपसाइड का कुछ सेटअप बनाया तो फिर ये हमारे इस लेवल तक जाएगा जो कि हमारा लेवल है कल के लिए। अभी आज की क्लोजिंग है 46, करेक्ट 46,000 की हमारी क्लोजिंग है, और इसी के आसपास कहीं ओपन होता है तो पहला इसी पे आप 150 मान लो, 46 अपने से जोड़ लेना, ठीक है। ये 46,150, फिर दूसरा 46,000
256 ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो 46,333। अगर यहाँ पर भी सस्टेन कर गया तो 46,444। ये हमारे 444 भी नहीं जाएगा, वैसे ये जाएगा हमारा, ये जाएगा 11 लिखने की इच्छा हो रही मेरी, पता नहीं क्यों। और जब ऐसी इच्छा होती तभी ऐसे ही हो जाता है फिर खेल, समझ रहे हो ना। देखो ये 3 हो गए। अब नीचे साइड के लिए बोलो, नीचे साइड के लिए क्या लेवल चाहिए। नीचे साइड के लिए अगर नीचे आता है, समझना बात को, तो आज यहाँ पे अगर 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो चार्ट को, तो आज यहाँ पे कितनी बार इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, 1 2 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 45,800 से लेकर 850 तक का जो लेवल है वो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आएगा, और यहाँ पे आता है तो फिर अच्छी बाइंग होगी। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव कल फिर निकल के आएगा, और ये हो सकता है कि इस लेवल तक फिर से आ जाए अगर नीचे आता है तो, ठीक है। यहाँ कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये सस्टेन करता है तो फिर ये यहाँ तक कल के डेट में जाएगा ही जाएगा। नीचे साइड के लिए जाने के लिए इसको स्पेस तो है, लेकिन स्पेस ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। फिर 45,600 का जो लेवल है वो फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट है, तो इसके नीचे जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना ये जो लेवल है पीछे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला हमारा सपोर्ट का काम करेगा ये, ठीक। ये कितने 5 मिनट में लगा है ना, 15 मिनट में दिखाते हैं आपको। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में लोड हो जा भाई। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अब मैंने 650 क्यों बोला भैया, वो 600 या 650 का जो लेवल बोला है, आप लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ये यहाँ पे, ये आप देखो यहाँ पे, इसको मोटा कर देता हूँ। देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे, ये चैनल बनाया था ये यहाँ से, तो ये इसको ब्रेक करके गया था, इसलिए ये भी सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट का काम करेगा। पहला तो हमारा यही 800 850 का लेवल हो जाएगा, जो कि आज 2-3 बार यहाँ पे इसने टच किया और वापस ऊपर चला गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 45,800 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक। अब नीचे साइड के लिए ज़्यादा व्यू नहीं है मेरा, ओवरऑल मार्केट का जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो अप साइड का चल रहा है। और हमारी 330 लाइन आप देखोगे जो हम हमेशा ड्रॉ करके रखते हैं, ये भी अप साइड का ही मूवमेंट यहाँ पे दिखा रही है, ठीक। तो ये हो गए आपके लिए कल के लेवल्स और मार्केट का मूवमेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे सीखते रहिए और कमाते रहिए। नहीं करेंगे लाइक शेयर तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो इधर से कमा ही लेता हूँ। और ये वीडियो तो मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से बनाता हूँ, किसी भी अदर चीज़ से इसको रिलेट ना करें आप लोग। जय हिंद, जय भारत।